बाबा जी और हजूर जी की प्यारी सात संगत जी, आप सभी को प्यार भरी राधा स्वामी जी। अगर आप हमारे राधा स्वामी साखियाँ चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को लाइक व सब्सक्राइब करना ना भूलें जी। सात संगत जी, आज की इस साखी में एक सच्ची घटना पर आधारित है जो डेरे के अंदर घटी। उस समय बाबा जी अपनी कोठी में विराजमान थे जब कुछ सेवादार अपनी सेवा निभाने के लिए कोठी के अंदर जाने लगे तो बाबा जी ने उन्हें रोक दिया। बाबा जी ने प्रेम से कहा, आज कोठी के अंदर सेवा करने की जरूरत नहीं है। यह सुनकर सेवादार थोड़े चौंक गए। उनके मन में सवाल उठा कि शायद उनसे कोई भूल हो चुकी है। तो विनम्रता से उन्होंने बाबा जी से पूछा, बाबा जी, हमसे कोई गलती हो गई है क्या? सात संगत जी, उस पल का जो जवाब बाबा जी ने दिया वह हर सात संगत के लिए एक गहरा संदेश था। बाबा जी ने मुस्कुराते हुए प्रेम से कहा, नहीं भाई, तुमसे कोई गलती नहीं हुई। फिर बाबा जी ने समझाया, आज कोठी के अंदर नहीं बल्कि बाहर गार्डन में फूलों और पेड़ों की सेवा करनी है। सात संगत जी, बाबा जी का हुक्म सुनते ही सारे सेवादार प्रेम भाव से कोठी के बाहर बगीचे में सेवा करने में जुट गए। लेकिन सात संगत जी, बाबा जी के इस संदेश के पीछे एक गहरी वजह थी, एक बड़ा राज था। बाबा जी पहले ही जान चुके थे कि कल उनसे कोई मिलने आने वाला है। बाबा जी ने कहा कि सेवादार उस नज़ारे को देखकर घबरा जाएं या विचलित हो ना जाए। बाबा जी चाहते थे, इसीलिए इनको बाहर की सेवा बख्श देता हूँ। उन्होंने पहले ही सभी को बाहर की सेवा में लगा दिया। फिर जब काल बाबा जी के सामने आया तो वह विनम्र होकर हाथ जोड़कर खड़ा हो गया। बाबा जी ने उसे प्रेम पूर्वक हाथ जोड़ दिए। सात संगत जी, इस साखी से हम बाबा जी की महानता और उनकी करुणा का एहसास होता है। बाबा जी ने प्रेम पूर्वक काल से उसके आने का कारण पूछा। काल ने निवेदन किया, बाबा जी, आप अपने सेवादारों और साथ संगत की जिम्मेदारी खुद ले लेते हैं, लेकिन जो सत्संगी सिमरन नहीं करते और आपके हुक्म में नहीं रहते, ऐसे जीवों की जिम्मेदारी मुझे सौंप दीजिए। यह सुनकर बाबा जी ने मुस्कुराते हुए कहा, नहीं, काल उन सभी की जिम्मेदारी भी मेरी है। काल ने फिर कहा, बाबा जी, जो भजन सिमरन करते हैं और आपका कहना मानते हैं, उनका तो अधिकार है कि आप अपने साथ सचखंड ले जाओगे। उन्हें जो भजन सिमरन नहीं करते उन्हें आप मुझे सौंप दे। ऐसे जीवों को मैं घसीट ले जाऊंगा। बाबा जी ने गंभीरता से काल को समझाते हुए कहा, जब मैंने उन्हें नामदान दे दिया है तो उनकी जिम्मेदारी मेरी है। फिर बाबा जी बोले, जो जीव भजन सिमरन करते हैं और मेरे हुक्म में चलते हैं, उन्हें मैं सम्मान पूर्वक हाथ पकड़कर सचखंड ले जाऊंगा। लेकिन जो मेरे बच्चे भजन सिमरन नहीं करते उन्हें भी मैं सचखंड ही ले जाऊंगा। फर्क सिर्फ इतना होगा कि उन्हें घसीटते हुए ले जाऊंगा, क्योंकि उनकी जिम्मेदारी भी मैंने ही ले रखी है। सात संगत जी, बाबा जी के यह वचन उनके असीम प्रेम और दया का परिणाम है। चाहे जीव भजन सिमरन करे या ना करे, एक बार बाबा जी के नाम में जुड़ने के बाद उनकी जिम्मेदारी बाबा जी खुद उठा लेते हैं। यह बात सुनकर काल कहने लगा, आप कितने महान हो।
भजन सिमरन करने वालों की जिम्मेदारी के साथ साथ जो आपका कहना नहीं मानते उनकी भी जिम्मेदारी ले लेते हो। बाबा जी कहने लगे, अगर दो बच्चों में से एक बच्चा गलत राह पर निकल जाए और माँ बाप का कहना ना माने तो भी उस बच्चे की जिम्मेदारी बाप की ही होती है और बाप अपने बच्चों को ऐसे बीच रास्ते में नहीं छोड़ते। यह सुनकर काल बाबा जी से कहने लगा, बाबा जी आप धन्य धन्य हो। वह सत्संग जिसने आपसे नामदान लिया हुआ है, वह संगत की किस्मत अच्छी है जिन्हें आपके दर्शन होते हैं। इतना कहकर काल वहां से चला गया। साथ संगत जी, देखा आपने बाबा जी अपनी रूह की कितनी फिक्र करते हैं, लेकिन हम फिर भी भजन सिमरन नहीं करते। अब यह हमें सोचना है कि आदर सहित बाबा जी का हाथ पकड़कर जाना है या बाबा जी अपने तरीके से हमें घसीटते हुए ले जाएं या दूसरे तरीके से ले जाएं। हर कोई बाबा जी का हाथ पकड़कर ही जाना चाहेगा, इसीलिए हमें बाबा जी का मान रखना है और भजन सिमरन करना है। साथ संगत जी, नाम का सिमरन करते समय इन 3 बातों का ख्याल रखना है, इनमें से बचना है। नाम का सिमरन करते समय अपने आप को इन 3 कामों से, इन 3 बातों से बचा कर रखना। परमात्मा के नाम को जपते समय इन तीनों कामों से बचकर रहना है। तो सबसे पहले हम आपको वह 3 काम बताएंगे और फिर बाद में अच्छी तरह उनके बारे में बताएंगे। तो सबसे पहले यह बात है कि आप जिस बिस्तर पर सोते हो मतलब अपनी स्त्री के साथ, तो उस पलंग या बेड पर बैठकर सिमरन नहीं करना है। यहाँ तक हो सके कभी उस स्थान पर बैठकर नाम का सिमरन नहीं करना है। उस स्थान को छोड़कर आप कहीं भी अपना आसन लगाकर नाम का सिमरन कर सकते हैं, इसलिए इस बात का विशेष ध्यान रखना है। पहली बात। दूसरी बात यह है कि सतगुरु नाम को जुबान से जप की कोशिश ना करें। कई लोग क्या करते हैं कि गुरु नाम को जुबान से जप करते हैं और बार बार नाम को जुबान से दोहराते रहते हैं। तो भाई, बार बार जुबान से दोहराने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि यह कोई वर्णात्मक नाम नहीं है। यह याद रखना कि यह वर्णात्मक नाम नहीं है, यह धनात्मक नाम है। तो इसको आत्मा के द्वारा जपा जाना चाहिए, अंतर में हृदय के द्वारा जपा जाना चाहिए, क्योंकि ज्यादातर लोग यही करते हैं कि नाम को जुबान के द्वारा जपते रहते हैं। तो भाई, इसमें जुबान को हिलाने की जरूरत नहीं है। फिर चाहे आप बैठकर सिमरन भजन करें या चलते फिरते करें या अपने काम धंधे करते हुए नाम का सिमरन कर रहे हैं, चाहे आप रेल में सफर करते हुए करें, चाहे आप प्लेन में बैठकर सफर करते हुए करें, नाम सिमरन भजन कर रहे हो तो कभी भी जुबान से नहीं करना चाहिए। जुबान हिलाने की जरूरत नहीं है। जप जाप जपा जाता है जो जुबान से जाप जपता है, और यह पूर्ण संत सतगुरु का नाम है। ये धनात्मक नाम है। तो धनात्मक नाम को जुबान के द्वारा नहीं जपा जा सकता, यह अंतर में उतरकर आत्मा के द्वारा जपा जा सकता है। तो तीसरी बात यह है कि नाम का सिमरन करते समय एक साथ कई सारी बातें आती है, तो आप उनका विचार ना करें। जब हम नाम का सिमरन करते हैं तो हमारे दिमाग में बहुत सारे ख्याल आते हैं।
जैसे कभी हमें ख्याल आता है हमारी नौकरी के बारे में, तो हमें कभी ख्याल आता है अपने कारोबार के बारे में कि हमारा कारोबार कम चल रहा है और कैसे तेज चले। और जो नौकरी है तो उसका छिन जाने का डर लगा रहता है। कभी हमारे अंदर अपने परिवार का ख्याल आता है, बच्चों का ख्याल आता है, कभी अपने व्यवसाय का ख्याल हमारे अंदर आता रहता है कि मेरा व्यवसाय कैसा है। हमारे अंदर अपने शत्रुओं और मित्रों का भी ख्याल आता रहता है। इसके बारे में भी हम आपको आगे जाकर बताएंगे। तो यह 3 बातें हैं जो हमने आपको बताई है। यहाँ पर हम सोते हैं, चाहे वह पलंग हो, चाहे बेड, चाहे चारपाई, कहीं भी हम स्त्री के साथ सोते हैं तो कभी भी उस पलंग पर, चारपाई पर, बेड पर बैठकर नाम सिमरन नहीं करना चाहिए। दूसरी बात, जुबान के द्वारा हमें नाम सिमरन भी नहीं करना चाहिए। तीसरी बात, नाम का सिमरन करते समय जो हमारे अंदर इतने संकल्प विकल्प चलते हैं, तो इन सभी तीनों कामों को छोड़ने की जरूरत है। इसलिए भाई याद रहे कि हमें पूर्ण संत सतगुरु से नाम दान मिला हुआ है, मगर अभी यह नाम हमारे अंदर पूरी तरह से बसा नहीं है, ये पूरी तरह से रचा नहीं है। और अगर नाम हमारे अंदर अच्छी तरह से बस जाता तो फिर भाई हमें दुखी क्यों होते। अब देखो, जरा सोचो कि पूर्ण सतगुरु से नाम दान मिल जाने के बाद भी हम दुखी हैं। तो क्यों दुखी हैं? क्योंकि अभी तक यह नाम हमारे अंदर पूरी तरह से रचा नहीं है, बसा नहीं है। अभी तक हमारे इस नाम के साथ पहचान नहीं हुई है। अगर एक बार यह नाम हमारे अंदर बस जाता, रच जाता और हमारी इससे जान पहचान हो जाती, तो फिर अभी तक हम आत्मा हमारी संतुष्ट हो जाती, हमें संतुष्टि मिल जाती। क्योंकि जब एक बार नाम हमारे अंदर बस जाता है तो फिर हमारे अंदर नाम रूपी कमल खिल जाता है। जब अंदर सतगुरु का सूरज उदय हो जाता है, जब हमारे अंदर सूरज उदय हो जाता है, ज्ञान प्रकाश पैदा होता है, तो फिर हमारे अंदर जितनी भी समस्या है वह अपने आप समाप्त हो जाती है। मगर देखो, क्या कभी हमारे अंदर से यह द्वेष खत्म होता है? अब आप ही सोचो कि आप इतने समय से नाम का सिमरन कर रहे हो, नाम को जप रहे हो, तो क्या आपने कभी यह पाया कि हमारे अंदर किसी भी चीज को लेकर द्वंद है? तो हमेशा ही कभी भी हमारे अंदर द्वंद खत्म नहीं होते। जैसे कभी परिवार के बारे में, कभी अपने आप के बारे में, कभी अपने कारोबार को लेकर, और ऐसे ही कई तरह की चिंताएं हमारे अंदर हमेशा ही रहती है। क्योंकि जब मन नाम का सिमरन भजन करने लग जाता है तो फिर कहीं जाकर अंतर के ज्ञान का दीपक जलता है, ज्ञान का सूर्य उदय होता है। और जब सूर्य उदय होता है तब ज्ञान का दीपक जल जाता है। तो फिर हमारे मन में, अंतर में गुरु चरण जो हम बाहर खोजते हैं वह हमें अंदर ही मिल जाते हैं। उनका सहारा हमें अंदर ही महसूस होता है। और यह नाम भक्ति का संपूरक सहारा है। संपूरक सहारा समझने की कोशिश करें कि जब हम नाम का सिमरन करते हैं, भजन बंदगी करते हैं, नाम को जपते हैं, तो हमारे अंदर ज्ञान प्रकट होता है, ज्ञान का सूर्य उदय होता है। और फिर जब यह सूर्य उदय हो जाता है तो हमारे अंदर
जो समस्या है वह खत्म हो जाती है। कबीर गुरु की भक्ति कर तज विषय रस जोज, बार बार नहीं पाए भक्ति मानुष जन्म की मौज। यह जो चोज कहा गया है तो यह आप चोज का मतलब समझते हैं आनंद। तो भाई इस तरह सतगुरु की भक्ति करो कि अंदर आनंद आ जाए, अंदर शक्ति प्राप्त हो जाए। यह जो विषय है इसमें जो रस है यह तो बहुत ही थोड़े समय का है, क्योंकि इन विषय विकारों के रसों में आज तक किसी को तृप्तता नहीं हुई है, क्योंकि ना ही कभी होगी। और जितना इन रस विषयों में लिप्त होते हो उतना ही यह विषय हमें अपनी तरफ आकर्षित करते हैं, हमें मोहित करते हैं, हमें भरमा रहते हैं, हमें सतगुरु की भक्ति से, नाम की भक्ति से दूर करते हैं। कबीर गुरु की भक्ति कर ऐसी भक्ति करो कि हमारे अंदर आनंद आ जाए और सतगुरु का प्रेम पैदा हो जाए। बार बार नहीं मनुष्य मानुष जन्म की मौज। तो भाई यह परमात्मा की कृपा हुई है कि उस परमात्मा ने हमें मौज दी है, मनुष्य का जन्म दे दिया है। यह मौज हमें, यह नाम हमें बार बार नहीं मिलने वाला, और यह मानुष जन्म हमें 84 लाख जूनियों की निवृत्ति के बाद कहीं जाकर सतगुरु की कृपा से यह अनमोल मानुष जन्म मिला है। इसलिए कहते हैं कि सारी जिंदगी जो भी हम पड़े रहें और सारी जिंदगी ही इन आस्तिक हो में उज्जवल रहे, तो फिर कैसे हमें अपने सतगुरु के दर्शन होंगे। मतलब सारी जिंदगी हम अपने कारोबार, अपने बच्चों में लगे रहे, तो सतगुरु ने कहा है कि सुसंग स्वरूप के जो दर्शन हैं वह वही होंगे, और परमात्मा के अंदर कभी भी साक्षात्कार नहीं होगा। क्योंकि अभी तो हमें यह दुनियादारी अच्छी लगती है, जब हम इस नाम की युद्ध हो जाती है, जब इसके बारे में हमें पता लग जाता है, जब हमें सूझ ही आ जाती है, तो फिर उस समय हम सतगुरु की वाणी नाम की भक्ति सबसे प्रिय और हितकारी जानी पड़ती है। जब नाम के साथ हमारी आत्मा जुड़ जाती है तो फिर हमें अंदर सतगुरु नाम की शुद्ध हो जाती है। बाहर तौर पर नहीं, अंदर अंदर सतगुरु के नाम की शुद्ध वाणी हो जाती है, समझ हो जाती है, और फिर हमें सतगुरु की वाणी सबसे प्रिय और हितकारी लगती है। यह मन गुरु की सुनी हुई वाणी और उसका उल्लेख है, उन्हें बार बार दोहराता है, रटता है। आपने सुना है ना सतगुरु के सत्संग, और हमें क्या करते हैं, सत्संग तो सुन लेते हैं मगर थोड़ी देर के बाद उन सत्संग को भूल जाते हैं। हमें याद नहीं रहता कि उन सत्संग में सतगुरु ने कौन सी वाणी ली और उस वाणी का मुख्य उद्देश्य क्या था, वह हमें क्या समझाना चाहते थे। सतगुरु ने जो प्रेम भरी बोली है वह भी हमें अंदर सोने नहीं देती। अब देख लो, चाहे आप चलते हुए कोई गाना सुन लो, वो आपको बाद में याद रहता है, उस गाने के बोल भी याद रहते हैं, और वह गाना कैसे गाया गया है यह भी याद रहता है। कई लोगों को तो यह भी पता होता है कि गाना किसने गाया, गाना किसने लिखा, गाने का सिंगर कौन है और कौन गा रहा है, यह सब याद रहता है, क्योंकि वह मन को हर्षित करते हैं। इसलिए हमें गाना अच्छा लग रहा है, हित कर जान पड़ रहा है। लेकिन अगर सतगुरु की वाणी इस तरह हित कर
जान पड़े तो सोचो वह गाना क्या है। वह गाना तो पैसे कमाने का जरिया है और कुछ भी नहीं है। यह केवल आपका पहला है, लेकिन सतगुरु तो आपको सच्ची बात बता रहे हैं, इसी सही मार्ग दिखा रहे हैं। यह हमारा उद्धार करने के लिए अच्छे वचन फरमा रहे हैं ताकि हमारा कुछ फायदा हो जाए, मगर वह हमें समझ नहीं आते। सतगुरु ने क्या कहा, किस तरह से इस मन को जीतने का तरीका बताया, यह सभी बातें हम भूल जाते हैं। हमें यह बातें अच्छी नहीं लगती, मगर जो सतगुरु के सच्चे प्रेमी हैं, जो प्यारे भगत हैं, जो दिन भर भक्ति करते रहते हैं, रात को भी भक्ति करते हैं, बार बार सतगुरु से प्रेम करते हैं, केवल वही अपने हृदय में बार बार मंथन करते रहते हैं। वह बार बार दोहराते हैं कि सतगुरु ने क्या कहा, किस तरह से समझाया और हमें क्या करना है, हमें कैसे अपने आप को नाम के साथ जोड़कर रखना है और इस नाम को अपने जीवन का हिस्सा बनाना है। सतगुरु के जो शब्द है वह हमें प्रिय हैं और इतने प्रिय हैं कि कानों में गूंजते हैं। यह उन लोगों के साथ होता है जो सतगुरु से करते हैं, जो परमात्मा प्रेम करते हैं, परमात्मा से और सतगुरु से अधिक प्रेम करते हैं और जो हर रोज नाम का सिमरन करते हैं, नाम को जपते हैं, केवल उन्हीं के हृदय में यह शब्द गूंजते हैं। आजकल बहुत अच्छा माध्यम है, हमारे सामने मोबाइल फोन है। अगर इस गलत तरीके से इस्तेमाल करें तो ये गलत है, लेकिन यही मोबाइल फोन आपको बहुत सारे संत महात्मा और गुरु उपदेश देते हैं और समझाते हैं। इसलिए ज्ञान जहाँ से भी मिले ले लेना चाहिए। जो सतगुरु से प्रेम करता है उन्हीं के कानों में सतगुरु की वाणी गूंजती है। सतगुरु समझाते हैं कि जो निषिद्धस्त कार्य है उनसे बचो। सतगुरु की भक्ति करने वाले व्यक्ति का मन हमेशा प्रसन्न चिंतित रहता है। संसार की माया से वे प्रभावित नहीं होते। संपत्ति, कारोबार, नौकरी, घर परिवार से मन ऊपर उठ जाता है और अपनी मालिक की मौज में मस्त रहते हैं। आत्मा चिंता मुक्त हो जाती है। सतगुरु की भक्ति बिना प्रेम के नहीं हो सकती। प्रेम के बिना जो भक्ति है वह केवल पाखंड है। इसलिए थोड़ी सी भक्ति करो, मगर प्रेम के साथ करो। पूरी भावनाओं के साथ सच्ची भक्ति करो। नाम की भक्ति करो। कामी, क्रोधी, लालची व्यक्ति कभी भक्ति नहीं कर सकता। भक्ति केवल वही कर पाते हैं जो जात, वर्ण, कुल की परवाह किए बिना प्रेम करते हैं। जो व्यक्ति लालच में है, कामना में है, वह कभी सच्ची भक्ति नहीं कर सकते। इसलिए इंद्रियों से ऊपर उठो, सतगुरु से प्रेम करो, सतगुरु के नाम का सहारा लो, क्योंकि यह इंद्रियां बहुत शक्तिशाली है। मगर जब कोई व्यक्ति नाम का सिमरन करता है, सतगुरु की ओट में रहता है, तो वह इन इंद्रियों के प्रभाव में नहीं आता। सतगुरु तो इन इंद्रियों के प्रभाव में नहीं आता। सतगुरु के नाम का जप करने से यह इंद्रियां वश में हो जाती है। यह संसार बहुत सुंदर है, मगर वैसे ही रह जाता है। तुम्हें याद नहीं होने वाली प्रार्थना और वह महापुरुष बदी नाव में सवार होकर आधे रास्ते में पहुंचते हैं टापू पर, दूसरा जंगल की जगह जहां पर किनारा है। आधे रास्ते में नाव है समुद्र में और वह
महापुरुष क्या देखते हैं कि वह तीनों दौड़ दौड़ कर आ रहे हैं और पानी के ऊपर दौड़कर आ रहे हैं। पानी के ऊपर चलकर नाव के पास आकर नाव को पकड़कर कहते हैं, एक बार और याद करा दो हमें प्रार्थना। याद नहीं हो रही क्योंकि हम अभी तक गलत प्रार्थना करते आए हैं। आपकी प्रार्थना तो सही होगी ज्ञानी महापुरुष, हमें फिर से याद कराओ। और वह महापुरुष हैरान हो गए, आंखें फटी की फटी रह गई कि यह पानी पर चलकर आ रहे हैं और नाव में सवार हूँ देखकर हैरान हो रहे हैं। आंखों में आंसू आ गए, कहने लगे, मैं हाथ जोड़ता हूँ, तुम्हारी प्रार्थना ही सही है। जो तुम कर रहे हो तुम वही करो। मैं तो सारा जीवन ही प्रार्थना करके कुछ नहीं पाया। कहने लगे, तुम्हारे 3 भगवान हैं तो 3 ही सही क्यों? भोला भाव गोविंद मिलावे, इसका मतलब तो यह है कि जो गूंगा होगा उसकी प्रार्थना सुनी ही नहीं जाएगी। वह बोल नहीं सकता क्योंकि वह तो बिन बोले ही सब कुछ जान लेगा, क्योंकि वह तो अंदर से पढ़ता है कि भाव क्या है। वह शब्दों पर नहीं जाता, शब्दों पर हम लोग जाते हैं। वह अंदर से पढ़ता है और जिसकी अरदास अंदर से हो गई वह कबूल होगी। और अंदर से अरदास कैसी होती है? जिसको भरोसा है अपने सतगुर पर, अगर विश्वास होगा सतगुर बैठा है तो वही सतगुर से बात करेगा ना। मगर हम देख लो, हम तो केवल एक लिट्टी ही अरदास करते हैं कि ए सच्चे पातशाह, और मन में कुछ और ही होता है कि बाहर जाकर यह करना है, क्योंकि कम तो होने वाले नहीं है। इसलिए पूरा विश्वास हो कि सतगुर तू है, तू ही सब कुछ करेगा। और यह सच जानना साध संगत जी, अरदास अगर दिल से निकली हो तो उसी वक्त कबूल होती है।